आचार्य शांति सागर जी महाराज ने फिर से सबको आश्चर्य का धक्का बैठे इस प्रकार अपनी अंतः प्रेरणा से पुनः उत्तर भारत में विहार किया। और विहार करते करते वे आचार्य देव निसंग हवा की तरह, निर्बंध नदी की तरह राजस्थान के प्रतापगढ़ में और पहुंच गए। और 1939 का चातुर्मास, 1939चा चातुर्मास आचार्य महाराजांनी, आचार्य देव ने प्रतापगढ़ में किया। सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के जन्मभूमि में, उनके मूल भूमि में दोबारा चातुर्मास हुआ। जिस समडोली ने उनको आचार्य पद से अलंकृत किया, उस समडोली को सिर्फ एक ही चातुर्मास मिला। और पूनमचंद, सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के जन्म नगरी को, मूल भूमि को 2 चातुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या? समडोली वालों ने पैसे खर्च नहीं किए थे। सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी ने लाखों रुपए उनके विहार में उस सदी में, उस काल में खर्च किए। इसलिए झवेरी जी के वैभव, ऐश्वर्य और पैसे की सत्ता के कारण आचार्य महाराज गए नहीं। आचार्य शांति सागर जी तो महान साधक थे ही, लेकिन कितने भी महान होने के बावजूद भी वे साधु परमेष्ठी थे, आचार्य परमेष्ठी थे, छद्मस्थ थे। साक्षात तीर्थंकर केवली का भी विहार किसी के श्रीफल के आश्रय से नहीं होता है, किसी के आमंत्रण के निमित्त से तीर्थंकरों का विहार धरती पर नहीं होता है। तीर्थंकरों का विहार किस तरफ, क्यों, कैसे होता है? जब तीर्थंकर देव समूह शरण सभा में विराजते हैं और उसके बाद जब विहार की बेला आ जाती है, तब वे भी किसी के आमंत्रण निमंत्रण के आश्रय पर विहार नहीं करते हैं, बल्कि जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में पुण्यात्मा जीव उदित पुण्य जिनका हुआ है, उस क्षेत्र में ही बिना आमंत्रण के तीर्थंकर देव जाते हैं। उसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार कहाँ? बारामती, यही अपने बगल में, पड़ोस में, यहाँ से 150 पौने 200 किलोमीटर बारामती। और कहाँ? प्रतापगढ़। उधर से ही आकर के फिर वही गए। और 1939 का चातुर्मास कहाँ पर किया? प्रतापगढ़, राजस्थान में किया। और उस क्षेत्र में जाकर के जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दोबारा चातुर्मास प्रतापगढ़ में किया, तो वह चातुर्मास उस क्षेत्र में धर्म प्रभावना और व्रताचरण सदाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आचार्य महाराज ने उस काल में उस क्षेत्र के लोगों को उनकी शक्ति अनुसार बहुत सारे व्रत नियमों की प्रेरणा देकर के संयम की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। क्योंकि आचार्य महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो चाहते थे कि हमारा जैन समाज मात्र क्रियाकांडों में उलझ कर रहने के बजाय जैन तत्वज्ञान का उपासक बने और उसी के साथ शक्ति के अनुसार, उनकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार वे संयम को भी ग्रहण करें। और इसलिए आचार्य महाराज ने वहाँ के लोगों को शक्ति अनुसार व्रत संयम धारण करने की प्रेरणा दी, क्योंकि जो ज्ञान संयमहीन होता है, जो ज्ञान चारित्र रहित होता है, वह ज्ञान दुख के प्रसंगों में, प्रतिकूलता में टिक नहीं सकता है। अपन इतिहास में भी यदि देखते हैं तो ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं। समाधि तंत्र ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य देव ने एक श्लोक दिया, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद्यथा बलम दुःखै रात्मानम भावेन मुनि। अर्थात जिस ज्ञान को अर्जन करने में, जिस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कष्ट नहीं पड़ा है, कष्ट सहन करने का, उपसर्ग परिशह प्रतिकूलता सहन करने का कोई प्रसंग जिसके जीवन में नहीं आया है, मात्र तोता रटंत पोपट पंछी ज्ञान जिसने अर्जित किया है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान दुख के प्रसंग में भाग जाता है। इसलिए उस श्लोक में उन्होंने कहा अदुख भावितम ज्ञानम। अदुख यानी सुख, अदुख का अर्थ क्या है? सुख। अदुख यानी दुख नहीं है, तो दुख नहीं, वहां क्या होगा? सुख होगा। ऐशो आराम से बैठ करके गद्दे तकियों को लोड पर टेक करके बैठे हैं, गर्मियों में कूलर और एसी चल रही है, ठंडियों में हीटर जला करके, अंगीठी जला करके उसमें शास्त्र पढ़ रहे हैं। अरसमरूवमगंधम
अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान लिंग गहनम जीव मणि दिट्ठ संठानम। ये समय सर की गाथा हीटर और कूलर में बैठ करके पढ़ रहे। हीटर कूलर में बैठकर पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन हीटर कूलर में बैठ करके अहम इक्को खलु शुद्धो दनसन नान मयो सदा रूवी। ये गाथाएं हीटर कूलर में वातानुकूलित जीवन जीते हुए इन गाथाओं को पढ़ करके भेद विज्ञान की चर्चा करना, आत्मानुभव की बातें करना और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चर्चा चर्वन करते समय मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ इसकी चर्चा करना गलत तो नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता के प्रसंग में किसी भी प्रकार के कष्ट का अभ्यास किए बिना, दुख सहिष्णु बने बिना वह ज्ञान उस समय दुखद घड़ियों में काम नहीं आता है। इसका ज्वलंत उदाहरण यदि देखना है तो जिस समय भगवान वृषभनाथ ने श्रामण्य को अंगीकार किया, मुनि दीक्षा ग्रहण की, उस समय उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने? 4000 राजाओं ने वृषभनाथ भगवान के साथ उनके देखा देखी दीक्षा ली थी। देखा देखी मतलब वादावर गोडे वाद्यानु ಬಂದವ್ರ ಗೋಡೆ ಬಂದ್ಯಾನು, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ, ಯಾಕೆ ಹೊಂಟಿದ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡವಿದ, ಬರಾವ ಯಾವಾಗಿದ, ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿ, ಏನು ಬನ್ಗಡಿಲ್ ಹೊಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ, ಬಂದಕ್ಕೆ बरोदा। देखा देखी जो चारित्र होता है, देखा देखी जो धर्म होता है, वह अंत तक टिकता नहीं है। अपने लोकल में भी अपन देख सकते हैं कि कितने लोग, अमुक एक ने कोई काम किया, कोई व्रत विधान किया तो दूसरे भी करते, करना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु वह करते समय क्या वह हितकारी है, क्या सम्यक है, क्या शास्त्र के अनुसार है, क्या क्रिया और धर्म के नाम पर शास्त्र के विपरीत है। जो हम धारण कर रहे हैं क्या उसको धारण करने के उपरांत हमारा हित होने वाला है, क्या अहित होने वाला है। इन चीज़ों का विचार किए बिना सिर्फ पड़ोसी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, का हो रो का होत नहीं या कछु विचार करत नहीं या, कुछ भी विचार किए बिना, कुछ भी सोचे समझे बिना सिर्फ देखा देखी किया हुआ धर्म फलश्रुत नहीं होता, उसकी फलश्रुति दुर्लभ होती है। इसलिए 4000 राजाओं ने वृषभनाथ स्वामी के साथ दीक्षा तो ग्रहण की, संयम तो अंगीकार किया, लेकिन उनको ना भूख प्यास सहने का अभ्यास था, ना मुनि दीक्षा धारण करने के बाद वीतरागता की उपासना के लिए, वीतरागता की उपलब्धता के लिए यह श्रामण्य अंगीकार किया जाता है, इस बात का उनको विवेक भान नहीं था। और ऐसी स्थिति में आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद उनके साथ दीक्षा लिए हुए 4000 राजा 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनके साथ उसी प्रकार निर्वस्त्रावस्था में बैठ गए। ना उनको सामायिक का पता है, ना उनको प्रतिक्रमण आता है, ना उनको समता स्तुति वंदना इत्यादि 6 आवश्यक क्रियाओं का भान है, ना मूलोत्तर गुणों का उनको किसी प्रकार से बोध है, लेकिन बस वृषभनाथ भगवान ने वस्त्रादि अलंकारों का सब कुछ परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं, प्रतिमा योग धारण करके अपने ध्यान साधना में लीन है। ये बाकी 4000 लोग मात्र उन्हीं की तरह वस्त्र निकाल करके बैठे हुए हैं। किंतु आदिनाथ भगवान जो पूर्व भव से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना और उसके और पूर्व भवों में भी की गई धर्म साधना के फलस्वरूप संपूर्ण धर्म तत्व को जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होते। क्या नहीं होते? तीर्थंकर जिस भव में तीर्थंकर बनते हैं, अंतिम भव में ही तीर्थंकर बनते हैं, उसके पहले भव में वो मुनि बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, गणधर बन सकते हैं, श्रुत केवली बन सकते हैं, रुद्धिधारी मुनि बन सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक भौतिक इत्यादि अनेक उपलब्धियों को वह जीव पूर्व जन्मों में प्राप्त कर सकते हैं, यथा शक्य यथा परिणति। किंतु तीर्थंकर कोई भी जीव अंतिम भव में संसार के अंतिम पर्याय में ही बनते हैं, क्योंकि तीर्थंकर जीव उस तीर्थंकर पर्याय के बाद कहीं भी जन्म धारण जन्म जरा मृत्यु से रहित अजर अमर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो जीव तीर्थंकर बनता है उस भव में उस जीव को कोई भी गुरु नहीं होता, तीर्थंकर स्वयं जगत गुरु होते हैं। क्या होते हैं? जगत गुरु होते हैं और स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध मतलब महाराज हमने गौतम बुद्ध सुने हैं, ये स्वयं बुद्ध क्या भानगढ़ है? स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध 2 चीजें हैं।
स्वयं बुद्ध अर्थात दूसरों के उपदेश बिना, जिन्होंने अपने पूर्व भव के अनुभव के बल पर, पूर्व भव के संस्कार के आधार पर स्वयं ही मोक्ष मार्ग को जान करके श्रामण्य को अंगीकार किया, रत्नत्रय की आराधना प्रारंभ की, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को स्वयं बुद्ध कहा जाता है। जैसे आदिनाथ से महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर स्वयं बुद्ध थे। उनको किसी ने आकर उपदेश दिया, फिर उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अन्य जो जीव कि जिनको देव शास्त्र गुरु का उपदेश सुनकर के वैराग्य हुआ और फिर उन्होंने दीक्षा ली, ऐसे जीवों को बोधित बुद्ध कहते हैं। ऐसे जीवों को बोधित बुद्ध कहा जाता है। तब वे जीव श्रामण्य को अंगीकार करते, जैसे गज कुमार मुनिराज को नेमिनाथ भगवान की वाणी सुनकर के वैराग्य हुआ, उन्होंने मुनि दीक्षा ली। ऐसे और भी बहुत सारे जीवों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। और फिर रामचंद्र जी को लीजिए। रामचंद्र जी लक्ष्मण का शव लेकर के घूम रहे थे, 6 महीने तक घूम रहे थे। कितने ही लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई लक्ष्मण मर गए हैं, तो राम को इतना क्रोध आता, वो दौड़ते हुए क्रोध से उसके ऊपर भाग करके जाते, तेजा अंगावर, तेरी मां मर गई, तेरा बाप मर गया, तेरा खानदान मर गया, मेरा लक्ष्मण अभी जिंदा है, ऐसा कहते। देखो शायिक सम्यक दृष्टि। तद्भव मोक्षगामी बलभद्र पदधारी शलाका पुरुष स्वर्ग से आया हुआ और उसी भव में सिद्धत्व को धारण करने वाला वह जीव दूसरे के ऊपर दौड़ता जा रहा है, तेरी मां मर गई, बाप मर गया, खानदान मर गया, कहता है मेरा लक्ष्मण अभी जीवित। उनको भी मान्य था, भीतर से मान्य था कि लक्ष्मण मरा है, क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि थी। लेकिन वह चारित्र मोह का उदय ऐसा था तद्भव मोक्षगामी शायिक सम्यक दृष्टि जीव को कि वह उनको छोड़ना नहीं चाहता था। मोह बहुत प्रबल शत्रु है, ऐसे छूट पाना संभव नहीं है। भव भव में साधना करके आदिनाथ भगवान ने भी भव भव में साधना की, लेकिन 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। इसका मतलब मोह जाल में जकड़े थे ऐसा अपन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से कर्म का प्रभाव तो संसारी जीवों पर रहता। और फिर रामचंद्र जी जैसे जीव भी इस प्रकार हुए। तो रामचंद्र जी को अंत तो गत्वा, जब कृतांत वक्र सेनापति के जीव ने स्वर्ग से आकर के यहां संबोधित किया, कैसे संबोधित किया? जब राम जन सामान्य के द्वारा बताए जाने पर भी समझ नहीं रहे थे, मान्य नहीं कर रहे थे, लक्ष्मण का अंत्य संस्कार नहीं कर रहे थे, तब कृतांत वक्र सेनापति के जीव ने वहां से जाति स्मरण आदि के निमित्त से, किसी निमित्त से जान करके, रामचंद्र जी की ये दशा जान करके मध्यलोक में वे भरत क्षेत्र में, भारतवर्ष में आते हैं। और जहां राम जी लक्ष्मण के जीव को, प्रेत को लेकर के, शव को लेकर के घूम रहे थे, वहां जाते हैं। और सीधा जाकर के उन्होंने नहीं बताया, डायरेक्टली नहीं बताया। क्या नहीं किया? आप लोग भी क्या करते हैं बताओ? दूध पी रहे आप, मान लो दूध, और दूध बहुत कड़क है, गर्म, तो आप क्या करते? सीधा पीते हैं क्या? बशी में, प्लेट में बशी रहू दे, उठा बशी घ्या, कब बशी रहू दे, किसी प्लेट में, किसी थाली में उस गरम खौलते हुए गरम दूध को डाल करके थोड़ा उसको हल्का सा क्या करते हैं? ठंडा करते, फिर उसका सेवन करते हैं। बराबर। डायरेक्ट करने के लिए जब अनुकूलता नहीं, तो बीच में कोई माध्यम लेना। किसी व्यक्ति को कोई चीज बतानी है, लेकिन हम डायरेक्ट बताएंगे तो काम बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो अपन किसी दूसरे के द्वारा बता सकते हैं, बताते हैं। उसी प्रकार कृतांत वक्र सेनापति का जीव जो मुनि दीक्षा लेकर के समाधि साधना के द्वारा स्वर्ग में, चौथे स्वर्ग में देव बना, वह जीव आकर के रामचंद्र जी को डायरेक्टली संबोधित नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट बताने वालों का क्या हाशर होता है, रामचंद्र जी कैसे रिएक्ट होते हैं, उनको पता चला था। तो उन्होंने क्या किया? एक किसान का रूप धारण किया और अपनी विक्रिया से किसान का रूप लेकर के, और भी विक्रिया से मरे हुए बैल, वहां पर रामचंद्र जी निकल रहे थे, जा रहे थे, उनके पास में रास्ते के बगल में मरे हुए बैल पड़े थे, और वह किसान का रूपधारी कृतांत वक्र का जीव मरे हुए बैलों को हल जोत रहा था, नांगर जुपत होता। तब लक्ष्मण का शव कंधों पर लेकर के चलने वाले राम कहते हैं, अरे कृषक भाई, अरे कृषिवल, कृषिवल यानी किसान, संस्कृत में किसान को कृषिवल कहते हैं, कृषक भी कहते हैं, अरे तुम क्या करते हो?
ये बैल मरे पड़े हैं, मरे हुए बैलों को तुम हल जोत रहे हो, क्या वो बैल खड़े होंगे? क्या जीवित होंगे और तुम्हारा हल चला पाएंगे? ऐसा नहीं होगा, तुम ये व्यर्थ प्रयास छोड़ दो। तो वह कृषिवल कहता है कि रामचंद्र जी, जिस प्रकार ये मरे हुए बैल उठ करके हमें मेरा हल नहीं चला सकते, उसी प्रकार आपका भाई लक्ष्मण फिर से कभी जीवित नहीं होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या मरा हुआ व्यक्ति फिर से आपके साथ चल पाएगा? रामचंद्र जी को शौक बैठ गया, भीतर तक जाकर के वो बात स्पर्श कर गई, लेकिन फिर भी अभी वो मोह पूरा मिटा नहीं, ढीला तो हो गया और आगे बढ़ गए। फिर आगे जाने के बाद यह कृतांतवक्र स्वर्गीय देव था, वो विक्रिया से वो रूप मिटा दिया। आगे जाकर के उसने दूसरे और एक किसान का रूप धारण करके, एक पत्थर था वहां पर रास्ते के नीचे खेत में पत्थर था, कठोर भूमि थी, पथरीली जमीन थी, और वह अपने खुरपे से उस पत्थर पर बीजारोपण कर रहा है, बीज वपन पेरनी कर लगला। राम हंसने लगा, अरे क्या करते हो कृषिवल? तो वो कहता है कि मैं बीज बो रहा हूं। तो बोले, अरे इस पत्थर पर बो करके कभी बीज उगा था? बीज तो मिट्टी में बोते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, पत्थर पे कैसे होगा? तो वह कृषक कहता है, स्वामिन, जिस प्रकार पत्थर पर बीज वपन नहीं हो सकता, बीजारोपण नहीं हो सकता, वो अंकुरित नहीं हो सकता, फलित पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक बार प्राण ज्योति बुझ गई तो वह व्यक्ति उस पर्याय को फिर से धारण नहीं कर सकता। क्या आपको ये पता नहीं जो आप मुझे बता रहे? मोह पाश और बहुत ज्यादा ढीला हो गया, लेकिन मिटा नहीं अभी, और आगे गए। इसी प्रकार 2-3 दृष्टांतों, 2-3 प्रसंगों को उन्होंने दिखाया, तब जाकर के उन रामचंद्र जी का लक्ष्मण के उस पर्याय के प्रति मूर्छा भाव कम हो गया, और आगे जाकर के उन्होंने उनका अंत्य संस्कार कर दिया। उसी प्रकार फिर जब संबोधन मिला तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का अंत्य संस्कार कर दिया, लवणांकुश को राज्य सौंप दिया, और फिर मुनि दीक्षा ग्रहण की। क्यों? वे बोधित बुद्ध थे, स्वयं बुद्ध नहीं थे। लेकिन तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। तो आदिनाथ भगवान तो पूर्व भव से साधना करते आ रहे थे, और उन्होंने अपने जीवन में जो भव भव में की हुई ज्ञान साधना थी, तत्व चिंतन था, उसके फलस्वरूप नीलांजना की मृत्यु का प्रसंग देख करके, संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता जान करके, उस राजसभा में दूसरे किसी को पता नहीं चला, लेकिन उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने तत्काल अपने 101 पुत्रों को राज्य बांट दिया, सभी से विदाई ले ली, और प्रयाग में जाकर के, अर्थात उस जगह जाकर के दीक्षा ली जिस जगह का नाम उनके संन्यास के कारण, महान त्याग के कारण प्रयाग पड़ गया। वे तो जानते थे कि मुनि दीक्षा क्यों लेनी है, मुनि दीक्षा का स्वरूप क्या है, मुनि दीक्षा का फल क्या है, मुनि दीक्षा का ध्येय क्या है, ये सब वो जन्म जन्मांतर की साधना से जानते थे। लेकिन उनके साथ देखा देखी दीक्षा लेने वाले लोग उस मुनि व्रत के स्वरूप को नहीं जानते थे।